हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो गया है। जो पहले नंबर पे हुआ है वो तो है आईपीएल स्टार्ट हुआ है, और तो हमारे बहुत से स्टार्स जिनको एनओसी इशू कर दिया गया है, और तकरीबन जो हमारे प्लेइंग 11 में जो यहाँ पे खेल रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो तकरीबन सारे वहाँ पे जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नई भी वहाँ पे गए थे वो भी वहाँ पे जा रहे हैं। और जिसमें पहला नाम मैं लूँगा हारिस का। भाई हारिस वो प्लेयर है जिनको टी20 वर्ल्ड कप में ना सेलेक्ट करके ना हमने यहाँ पे आसमान और ज़मीन को ना एक किया हुआ था कि यार उसको नहीं लेके गए। लो जी, फिर हारिस साहब ने आईपीएल में जाके पहली परफॉर्मेंस दे दी और उन्होंने 8 बॉलों पे 5 किया। और उसके अलावा हमारे हसनैन जो अटैक बॉलर है, जो हम कहते हैं बॉलिंग में हम लैग कर रहे हैं, और हसनैन जो यहाँ पे हमारे 145 प्लस बॉल करते हैं, उन्होंने भी पहले इनिंग में कोई 50 स्कोर कर लिया, लेकिन वो उन्होंने बैटिंग में नहीं, उन्होंने बॉलिंग में किया। उनको 4 और 53 लग गया। हमारी क्रिकेट के हाल नीचे भी ऐसे ही है। हम ऐसे ही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में इसको होना चाहिए तो उसको होना चाहिए था, किसी को नहीं होना चाहिए था। नीयत को ठीक होना चाहिए था। नीयत पे ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। आप कहीं पे नौकरी भी कर रहे हो ना, अगर आपके इंटेंशन ठीक है ना और आपकी मर्जी की चीज़ हो तो आप वो ध्यान से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको लगे ना कि आपसे फोर्सली काम करवाया जा रहा है तो आप वो रिलैक्स होकर नहीं करते। आपको आप खुद कह रहे होते हैं कि अल्लाह झूठी होए कि सानू ऐ ना करना पे। तो यहाँ पे हमारे क्रिकेटर की साफ ज़ाहिर इंटेंशन नज़र आ रही थी कि वर्ल्ड कप में भी और आगे भी कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं। तो अगर इसके अलावा आईपीएल की बात की जाए तो हमारे शादाब खान, तो पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस के हिसाब से ना 2 टाइप के परफॉर्मर होते हैं। क्योंकि हम फैंस हैं, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ों को देख सकते हैं। तो पहले परफॉर्मर तो वो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ना, हमारा दिल बड़ा खुश होता है कि यस इस बंदे ने परफॉर्म किया ना, ये इंटरनेशनल में आके कुछ करेगा। और जो दूसरे परफॉर्मर होते हैं वो ये शादाब खान टाइप के होते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह की इन्होंने इनिंग्स खेली एज ए बैट्समैन और बॉलर, तो इनको एज ए खिलाया ही नहीं गया था। तो जी चले गए वो आईपीएल का मैच खेलने के लिए, और पहले मैच में उन्होंने हैट्रिक कर लिया। अब हम यहाँ पे अपने आप पे तुफ करेंगे, क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें इसके ऊपर अफसोस करना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो हम वही फ़ैन है कि 2 कैटेगरी वाले ये परफॉर्मर जो सा है ना, ये वो दोनों कैटेगरी को जो सा है ना वो एक्सप्लेन कर देता है कि यार ये हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और मैं यकीनन उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ जहाँ पे इसके परफॉर्म करने से मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि वर्ल्ड कप में जहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए था वहाँ पे आपने नहीं किया। आप फिर इस तरह की इनिंग्स में इस तरह की ये प्लेयर्स इस तरह की लीग्स में चल जाएंगे और हमारी क्रिकेट का हिस्सा बन जाएंगे। और ऐसा ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है यार कि जिसको हम कहें कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त है। मुल्क हमारा चल रहा है तो चलने दो, हम इसको ऐसे ही देखते रहेंगे। और क्या कहते हैं, क्रिकेट को भी ऐसे देखते रहेंगे। कोई चेंजिंग चूजिंग नहीं आनी, कोई सर्जरी नहीं होनी। ये एक इतनी सीरियस नोट पे हमारे मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा था कि जी हमारी टीम जब वापस आएगी ना, इसको एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। तो हमारे जो सुपरस्टार शाहीन अफरीदी, उन्होंने क्या है, जब प्रेस में उनसे क्वेश्चन किया गया, उन्होंने कहा कि वो इस तरह की कोई बात सुनने के लिए आ रही है कि आपकी कोई सर्जरी होने जा रही है। कहता भाई क्या हो गया, कौन बीमार हो गया है, किसको ये सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये तो हमारे मतलब के प्लेयर्स का हाल। अगर आप एज ए क्रिकेटर इनकी गेम इंप्रूव नहीं करी तो कम से कम इन्होंने सोशल मीडिया पे आना होता है यार। इन्होंने कम से कम दूसरी फील्ड भी आना होता है। बाहर निकलते हैं, मीडिया से इनकी इंटरेक्शन होती है, तो आपको कम से कम वो तो इनकी कोई करनी चाहिए ना ग्रूमिंग, कि भाई वहाँ पे जाके तो कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हम भी कह दें कि यार हाँ ये कोई ना सुलझे हुए बंदे की गुफ्तगू है, थड़े वाली गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और यही हाल चाल है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, ऐसे ही चलना है आगे भी। तो खैर इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो आईपीएल का दूसरा मैच हुआ था, खैर उसमें तो कोई पाकिस्तानी नहीं था तो इसलिए उसको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एलेक्स हेल थे उसके अंदर और उन्होंने अपनी टीम को वहाँ से जितवा भी दी। आई थिंक 177 का टारगेट था, और एलेक्स हेल्स की इनिंग्स की वजह से उन्होंने जो है वो टारगेट पूरा भी कर लिया था। किया लेट था 20 ओवर में जाके, लेकिन उन्होंने चेस कर लिया था वो उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद। मैं देख रहा था कि जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, हमारी टीम का ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया हुआ है और वहाँ पे उनको मैट्रेस बिछा के, वो भी एक सिंगल मैट्रेस नहीं, उनको डबल डबल ट्रिपल तहें लगा के मैट्रेस की, तो इनकी से फील्डिंग जो सी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यार पहले ही जलील हो रहे हो, हर जगह पे जलील हो रहे हो, कुछ शर्म कर लो। ये वीडियो अपलोड करने वाली नहीं है भाई, कौन समझाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि गलत लोग ना गलत जगह पे बैठे हुए हैं, और ये इस बंदे ने ना अपनी तरफ से बड़ी फनकारी की होगी कि ये वाली वीडियो शूट करके देखें कितने मुश्किल डाइविंग कैच कर रहे हैं। भाई नीचे वाले तो देख ले, नीचे क्या है, वो किसके ऊपर डाइव कर रहे हैं। इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ छिले के बच्चे को भी उछाल के फेंकोगे ना भाई, उसको भी कुछ नहीं होना। वो उस चीज़ के ऊपर डाइव कर रहे हैं। कभी आपने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनकी टीम को देखा होगा कभी, और इस तरह की कोई आपने विजुअल्स देखे हैं कि जी वो 4 मैट्रेस लगा के उसके ऊपर डाइविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी असल में क्रिकेट नहीं, हम एज ए कौम ही जो है ना हैसियत बहुत पीछे जा चुके हैं। तो हमारी क्रिकेट का नहीं कुछ हो सकता। खैर इसके अलावा बात की जाए, मैं यूरो कप को फॉलो कर रहा था, और यूरो कप का फाइनली क्वार्टर फाइनल जो से हैं वो टीमें डिसाइड हो गई हैं।
और जिसके अंदर मुझे सबसे मुश्किल मैच जो नज़र आ रहा है वो स्पेन और जर्मनी का ही नज़र आ रहा है। भाई देखने वाला कोई मैच होगा, जर्मनी और स्पेन का, दोनों इस तरह की टीमें एक दूसरे को टक्कर देने वाली हैं। इसके अलावा अगर दूसरे मैच की बात की जाए, आई थिंक उनकी टीम्स को आसान मैच मिल गया। फ्रांस को जो है पुर्तगाल के साथ मैच मिल गया, अब वो तो ईजीली जो है फ्रांस जीतेगा, क्योंकि फ्रांस की टीम जो है वो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग अभी तक वो गेम खेल रही हैं और वो आगे चले जाएंगे। तो जर्मनी और स्पेन वाला मेन मैच है, फ्रांस आगे चला जाएगा। उसके अलावा जो नेदरलैंड का तुर्किया के साथ मैच आ गया और वहाँ से साजर है, मैं प्रेडिक्ट ही कर रहा हूँ, पता नहीं है लेकिन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि स्किल्स बेस के ऊपर तो वहाँ से नेदरलैंड आगे आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इंग्लैंड वाले मैच की, तो इंग्लैंड का मैच स्विट्जरलैंड के साथ है, तो वो भी मुझे लग रहा है स्किल बेस के ऊपर, उनकी गेम बेस के ऊपर, कि वहाँ से तो इंग्लैंड ही आगे आएगी। तो अगर मैं अभी यहाँ से अपने टॉप के 4 जो से सेमीफाइनलिस्ट अगर मैं चूज़ करूं तो वो फ्रांस होगा, और फ्रांस के अलावा इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड के अलावा नेदरलैंड होगा, और जर्मनी और स्पेन वाला मैच थोड़ा सा मुझे वो है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि वो स्पेन जीते, जर्मनी पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ कि ना जीते। स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, इंग्लैंड, ये 4 टीमें मेरे ख्याल से सेमीफाइनलिस्ट होनी चाहिए। तो बाकी आगे देखेंगे कि कौन सी टीम आगे आती है, कौन सी नहीं आती। मेरी प्रेडिक्शन जैसा क्रिकेट में जैसे थी, अब मनूस कह लें या मेरी काली ज़बान दे कह लें या ऊपर से कोई आमद कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये मेरे आइडियाज़ ही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी टीमें आगे आती हैं। तो आज के लिए डिस्कशन के लिए सिर्फ इतना ही है। तो अगर अभी तक मुझे यार बर्दाश्त कर रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ भी नहीं जाना, लेकिन मुझे कुछ आना ज़रूर हो जाएगा। बाकी आप समझ तो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।